आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में संविदा शिक्षकों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू। 31 अक्टूबर से स्क्रीनिंग। उत्तर प्रदेश में परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में काम कर रहे पात्र संविदा विशेष शिक्षकों को नियमित किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऐसे संविदा विशेष शिक्षक जो टेट, सीटेट और आरसीआई के मानक के अनुसार अर्हता रखते हैं, उनकी स्क्रीनिंग का काम 31 अक्टूबर से शुरू होगा। अलग अलग जिलों में सत्यापन का कार्य 26 नवंबर तक चलेगा। बेसिक शिक्षा निदेशालय की ओर से इसके संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। अशिक्षित हो या स्नातकोत्तर, हर कोई यहां पा सकता है नौकरी। यूपी में 31 अक्टूबर को लगेगा रोजगार मेला, महिलाओं के लिए विशेष अवसर। लखीमपुर खीरी में बेरोजगार युवाओं और महिलाओं के लिए खुशखबरी। 31 अक्टूबर को राजकीय ITI कॉलेज राजापुर में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में 18 से 40 वर्ष तक के अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। कई निजी कंपनियां विभिन्न पदों पर भर्ती करेंगी। महिलाओं के लिए विशेष अवसर और रोजगार संगम पोर्टल पर आवेदन अनिवार्य है। LPG उपभोक्ताओं के लिए जरूरी सूचना, इन लोगों को नहीं मिलेगी सब्सिडी। मेरठ में LPG उपभोक्ताओं के लिए 31 मार्च तक eKYC अनिवार्य है। ऐसा न करने पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। यह नियम सभी कंपनियों पर लागू है और हर वित्तीय वर्ष में eKYC कराना होगा। उपभोक्ता मोबाइल ऐप या डीलर के माध्यम से निःशुल्क eKYC करा सकते हैं। LPG आपूर्ति में कोई बाधा नहीं होगी। यूपी में PM किसान योजना पर सरकार का आदेश, अब ऐसा करने पर मिलेगी अगली किश्त, जाने पूरा प्रोसेस। मुख्य सचिव SP गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किश्त केवल उन्हीं किसानों को प्राप्त होगी जिन्होंने फार्मर रजिस्ट्री में अपना पंजीकरण कराया होगा। अतः फार्मर रजिस्ट्री पंजीकरण के कार्य में तेजी लाना जरूरी है। वहीं जिलाधिकारी व्यक्तिगत रुचि लेकर इस कार्य को त्वरित गति से पूरा कराएं। उन्होंने यह भी कहा कि इस बारे में किसानों को जागरूक कर फार्मर रजिस्ट्री में लगी टीमों को सक्रिय किया जाए। ग्राम स्तर पर कैंप आयोजित कर रजिस्ट्री प्रक्रिया को गति देने के भी निर्देश दिए। यूपी सरकार युवाओं के कौशल विकास, आत्मनिर्भरता और स्थानीय रोजगार सृजन के लिए ठोस पहल कर रही है। इन प्रयासों से वोकल फॉर लोकल और स्किल इंडिया मिशन को राज्य स्तर पर नई गति मिल रही है। यूपी में अब हर 21 तारीख को रोजगार मेला लगाए जाने की तैयारी है। दरअसल मंगलवार को प्रदेश के व्यवसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने लखनऊ के अलीगंज स्थित उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन मुख्यालय में समीक्षा बैठक की। इस बैठक में $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था लक्ष्य की दिशा में किए जा रहे कार्यों और कौशल विकास कार्यक्रमों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई। यूपी में पदोन्नति से जुड़े पदों पर अब नहीं रुकेगा चयन, सरकार ने तय की समय सीमा। उत्तर प्रदेश सरकार ने पदोन्नति से जुड़े पदों पर चयन की समय सीमा निर्धारित कर दी है। इस निर्णय से विभागों में खाली पद जल्द भरे जाएंगे और कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति मिल सकेगी। सरकार का लक्ष्य है कि चयन प्रक्रिया समयबद्ध हो और कर्मचारियों को इसका लाभ मिले, जिससे प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। यूपी में मोन्था तूफान का 17 जिलों में दिखेगा असर, आज भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान मोन्था का असर पूर्वी उत्तर प्रदेश के 17 जिलों में दिखेगा, जहां मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 35 जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। राजधानी लखनऊ में आंशिक असर रहेगा, लेकिन 2 नवंबर से मौसम साफ होने की संभावना है। मोन्था तूफान का सबसे ज्यादा असर दक्षिणी जिलों में होगा। उत्तर प्रदेश को मिले 3 नए निजी विवि, संभल, फतेहपुर और बाराबंकी में होंगे शुरू, कैबिनेट ने लगाई मुहर। प्रदेश सरकार ने बुधवार को 3 निजी विश्वविद्यालयों के संचालन व स्थापना को हरी झंडी दे दी है। इसके लिए उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने इन विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों को संचालन प्राधिकार पत्र और आशय पत्र प्रदान किए। लखनऊ से इस जगह जाने वाली परिवहन निगम की बस सेवा बंद, यात्री कर रहे बहाली की मांग। रायबरेली के डलमाऊ तहसील क्षेत्र में मलिक भीटी से लखनऊ जाने वाली बस सेवा बंद होने से यात्री परेशान हैं। ग्रामीणों, छात्रों और नौकरी पेशा लोगों को दिक्कत हो रही है। जिलाधिकारी से शिकायत के बाद भी बस सेवा शुरू नहीं हुई है। लोगों ने परिवहन विभाग से बस सेवा बहाल करने की मांग की है, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी है। परिवहन निगम के अधिकारी ने मामले की जाँच की बात कही है। 4 नवंबर से BLO घर घर जाकर बांटेंगे फॉर्म, इस तारीख को लिस्ट होगी जारी। जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेश कुमार ने राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान पर बैठक की।
आयोग ने सभी पात्र नागरिकों को शामिल करने के लिए विशेष पुनरीक्षण का निर्णय लिया है, जो 28 अक्टूबर से शुरू हो गया है। बीएलओ 4 नवंबर से घर घर जाकर प्रपत्र वितरित करेंगे। अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।